लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 5 साल का करत रहना, 8 साल से का करत हुआ। अब गोबर फेंकिए रहना का कि जो छुट्टा मवेशी है उनका जो देख रेख के लिए बनाया गया है गौशाला वगैरह, उसकी व्यवस्था यहाँ बहुत ज्यादा ही खराब है। अगर गांव गोद ले सका तो सांसद तो एक गाय और एक सांड यहाँ के विधायक और मंत्री गोद ले। लेकिन ये गांव वाले इस वक्त घने जंगलों के बीच अपने खेतों में नाइट पेट्रोल पर निकले हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बात से आप वाकिफ नहीं होंगे, वो है सांड। सांड ने मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी की अब नींद उड़ा के रख दी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख रहा है कि गौ सेवा के नाम पर, गाय के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर जो राजनीति भाजपा ने की, वो 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में इतनी भारी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा भाजपा ने कभी नहीं लगाया होगा। और अब जाके मोदी जी की सांड ने नींद खोल दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांड के नाम पर इतना विरोध हो रहा है, गाय के नाम पर विरोध हो रहा है, जो मोदी जी की और योगी जी की राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश में गांव वालों के लिए खेतों में आतंक बन गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने डाला है मोदी जी के भाषण का अंशभाग, जिसमें मोदी जी खुद कह रहे हैं कि छुट्टे जानवर और जो पूरे सांड के जो मामला है, जिसको छुट्टा जानवर कह रहे हैं, उससे वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देंगे, एक नई व्यवस्था बनाएंगे। योगी जी ने लिखा है छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। यह कहना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस वीडियो के अंदर सांड की समस्या ही मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लिंचिंग हुई, जिस तरह से गाय के नाम पे हत्या हुई, उसने क्या हालात बना दी हैं उत्तर प्रदेश के खेतों के, कि हर जगह सांड, बैल और गाय ही गाय है और पूरे किसानों की वो फसलें खा रही हैं, जिसको लेकर अब मोदी जी की चिंता बढ़ गई है। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं भाषण में, आप खुद देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के खिलाफ किसान क्या क्या बोल रहा है और वहां पर राजनीति सांड के नाम पे क्या चल रही है और कितनी भारी पड़ गई है इनके ऊपर गौ रक्षा। देखिए जरा। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था में आपके सामने खड़ी कर। मतलब ये था कि 5 साल तक तो किसानों को खूब सांड ने खुले हुए जो घूम रहे थे, जो क्योंकि हिम्मत नहीं थी किसी गांव वाले की बेचने की, जो बेचने जाएगा उसकी हत्या हो सकती थी, जो खरीदेगा उसकी हत्या हो सकती थी, तो मवेशियों को बेचना और खरीदना एकदम खत्म हो गया। एक तो गाँव वालों की आमदनी खत्म हो गई और दूसरा गाँव वालों की मुसीबत ये खड़ी हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में, जो शुरू में गौ सेवा और गौ रक्षा को सही ठहरा रहे थे, इस तरह की जो गुंडागर्दी चल रही थी, अब जो जानवर जो दूध नहीं देते उनकी वजह से पूरे खेतों को चरना शुरू कर दिया। हर तरफ गाय, बैल, इस तरह के जानवर दिखने लगे जो दूध नहीं देते हैं और किसानों को रात रात भर रखवाली करनी पड़ी। और अब जाके मोदी जी को समझ में आया है कि कितनी बड़ी समस्या भाजपा की राजनीति ने खड़ी कर दी। लेकिन इतनी देर से जागने के बाद जहां 3 चरण हो चुके हैं और अगला चरण तो पूरा ही गाय जो सांड है, खुला सांड, आवारा मवेशियों के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाने वाला भाजपा को दिख रहा है, तो ले देकर अब सांड के आसपास राजनीति आ गई। मतलब ये अनभक्तों के लिए एक सबक है और वो सबक इतनी देर से है कि अब जनता इनकी एक बात नहीं सुनने वाली है। असल में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, किसान क्या क्या कह रहे हैं और उनकी दुख भरी दास्तान वो खुद आपको कैमरे पे कहते हुए सुनेंगे और बहुत सारे तो नसीहत भी देते हुए सुनेंगे सांडों के मामले में। उसने तो कह दिया है कि योगी जी और मोदी जी अब एक एक सांड और एक एक गाय को पाल लें, जिससे कुछ समस्या शायद उनको समझ में आने लगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। मामला है कि उत्तर प्रदेश के खेतों में रात रात भर किसानों को जाग के रखवाली करनी पड़ रही है। कभी किसान जख्मी हो रहे हैं तो कभी किसानों की पूरी जो फसलें हैं वो किसान खा के चले जा रहे हैं, गाय खा के चली जा रही हैं।
और यहां तक कि किसान वहां पर परेशान होकर ये कह रहा है कि अब इनके साथ तो हम नहीं रहेंगे, जो सरकार सांड को लाई उसको हम वापस भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं उनको हम वापस भेजेंगे। गाना भी चल रहा है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक किसान जो साक्षी जोशी जी को मिले, साक्षी जोशी जी ने लिखा है ट्विटर के ऊपर, जो कह रहा है वो किसान, चलो गौ हमारी माता है। यो बिजार कहते हैं सांड को, सांड हमारा कौन सा बाप है? बिजार याद रखिएगा, सांड को कहते हैं। और ये सीधे सीधे किसान शैलेंद्र हैं, जिनकी बात शहर के बैठे लोगों तक सुननी चाहिए। मैं इस वीडियो को आपको अंशभाग लगवा देता हूं और इसके अंदर आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हालत पैदा हो गई है। जरा सुनिए इस किसान की दर्द भरी कहानी, जो ये कह रहा है कि सांड कौन सा हमारा बाप है जिसको इन्होंने इतना बड़ा फैलावा कर दिया, जो हमारी फसलें खा रहा है। सुनिए। तो गऊ माता है हमारी, मान ली। और बिजार कौन सा बाप हुआ वहाँ को? अरे बिजार है तो वो कच्छ है ना, हिलने कहूँ लगावे कि नहीं लगावे ना। एक बात बताऊँ मैं आपसे, कह चलो गऊ माता है, जो तो हिंदू की हर एक की गऊ माता है ना है? आज बिजारन ने को क्या करे। और इसी बात के ऊपर जो ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने भी अच्छे से इनके मजे ले लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सांड ही सांड कर दिए हैं हर तरफ, अब जनता बताएगी इनको। जरा इनको भी सुन लीजिए। सांड की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो हम इस समस्या को खत्म कर देंगे। 5 साल का करत रहा, 8 साल से का करत हुआ, अब गोबर फेंकिए उन्होंने का। प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी नहीं बयान दे रहे हैं कि अब हम गोबर बेचेंगे। अब गोबर जो गुल हैं सर, ये जान गल में कि मैंने के विदाई तय के वोट दे था भाजपा के? अच्छा बताओ, आप वोट दे रहे हो। अब असल में बड़ी समस्या ये बन गई कि जो मोदी जी ने शुरू में बोला उसको सुनकर किसानों को थोड़ी हिम्मत आई थी कि कुछ करने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल बोल गया कि हम गोबर को बिकवाएंगे। तो किसानों ने सर पकड़ लिया कि अब तो इन्हीं को बाहर करना है, कुछ नहीं है। वही राजभर जी ने अभी कहा कि ये अब 5-7 साल से तो कुछ कर नहीं पाए और अब ये कह रहे हैं कि समस्या का समाधान ये है कि हम गोबर बिकवाएंगे। तो किसान इनको वोट नहीं देने वाले, कोई इनको वोट नहीं देने वाला। और उसके आगे भी चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से किसानों की अब दर्द भरी कहानियाँ भी सुन लीजिएगा। असल में क्या है, जब रात को एक तरफ तो खेतों में किसानों के खा जाते हैं पूरे फसलें, सांड जाके और खुले गाय जाके, खुले मवेशी जाके। दूसरी तरफ रात में जब लोग चलते हैं हाईवेज के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो वहाँ बीच के अंदर बैठे होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग अपनों को खो रहे हैं। तो एहसास हो रहा है, आंखें खुल रही हैं कि ये क्या कर दिया बीजेपी के गाय के नाम पर राजनीति इतनी भारी पड़ जाएगी, इसका अंदाजा जनता को भी नहीं था। लेकिन अब वो सीधे सीधे आरोप जो लगा रहे हैं वो भाजपा की राजनीति पर लगा रहे हैं। अब भाजपा के लिए ये सांड एक नई समस्या बन गया है। एक किसान है, और किसान क्या है, वो एक ग्रामीण अंचल से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, दिनेश कुमार हैं। दिनेश कुमार वैसे तो मोदी समर्थक दिखते हैं, योगी समर्थक दिखते हैं, पर वो कह रहे हैं कि एक समस्या है जिसकी वजह से ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा होगा और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। ज्ञानेंद्र तिवारी ने यूपी न्यूज़ को डाला है। दिनेश कुमार जी को सुनिए। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उसमें से 7 का जवाब यही होता है, छुट्टा सांड इज इक्वल्स टू सब कुछ। जरा सुन लीजिए इनको। उस तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा को ही आना चाहिए। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि जो छुट्टा मवेशी हैं उनका जो देख रेख के लिए बनाया गया है गौशाला वगैरह, उसकी व्यवस्था यहाँ बहुत ज़्यादा ही खराब है। असवा ब्लॉक के अंतर्गत कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो यहाँ पे मवेशी जितना भी बंद कर दो, कहीं भी कुछ भी उनको सेफ्टी दी जाए, वो अक्सर कर बाहर आ ही जाते हैं। इससे जो किसानों को है उससे बहुत ज़्यादा समस्या है। तो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से सपा आना चाहिए, मवेशी। जी, एक ही मात्र कारण है। साफ कह रहे हैं कि वैसे तो बीजेपी जीत सकती है यहाँ पर, ये बीजेपी समर्थक है, लेकिन कह रहे हैं एक मात्र कारण ये है कि सांड जो है वो बड़ी समस्या है। जो इन्होंने गाय को पूरी व्यवस्थाएं करी वो बहुत ही बदहाल हैं और वो किसी भी हाल के अंदर बाहर निकल के लोगों के खेतों में घुस जाती हैं। ये बीजेपी के वो वोटर हैं जिन्होंने पहले वोट दिया और आज ये खुद भी कह रहे हैं। और जो मैंने आपको राजभर जी का इंटरव्यू का हिस्सा दिखाया वो हमारे लाइव टीवी के एक साथी हैं, उन्होंने लिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आई। तो उन्होंने ये तक कह दिया ये पगला गए हैं मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। ये राजभर साहब का कहना है। अब यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि जब लाइव टीवी के एक साथी हमारे पब्लिक के बीच में पहुंचे तो पब्लिक क्या कह रही थी, राय दे डाली कि अपने घरों में ले जाओ एक एक सांसद और एक एक विधायक, एक सांड को और एक गाय को और एक एक योगी जी और मोदी जी भी पाल लें, तब इनको सही लगेगा, शायद समस्या हल होगी। जब लाइव टीवी के हमारे साथी पहुंचे, ज़रा देखिए, अनमोल प्रीतम ने उस वीडियो को डाला भी है और साफ तौर पर लिखा है, एक सांड और एक गाय गोद लेने मोदी योगी। सांड की समस्या का सबसे मारक समाधान ओरैया के वकील ने बताया। जरा देखिए इसको।
अगर गांव गोद ले सका था सांसद तो एक गाय और एक सांड यहाँ के विधायक और मंत्री गोद ले, जनता की काम खत्म हो जाए, किसान को काम खत्म हो जाए मुद्दा। आखिर में वजह क्या है गाय सांड की? न कटेगा, न मरेगा, न गलेगा। तो यहाँ के विधायक 403 है, एक गाय और एक सांड अगर ले लिए गोद तो कितने कम हो जाए। मुख्यमंत्री आवास में भी एक गाय बन जाए, एक गाय तो गाय सांड अगर बन जाए तो वे तो मटके पुजारी है, गाय को दूध पिए, पूजा करे, उनकी अगरबत्ती लगाए, तो आपने सुना ये हालत हो गई है। और ये हालत अब इतनी सर चढ़ के बोल रही है वहां पे किसानों की कि मोदी जी को भले ही बोलना पड़ गया कि हम इंतजाम करेंगे सांड का, हम खुले जानवरों का इंतजाम करेंगे, पर लोग डरे हुए हैं कि लेके जाएंगे बेचने तो हत्या हो जाएगी, मॉब लिंचिंग हो जाएगी, खरीद के लेके जाएंगे तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। इस 5 सालों में अखलाक पहलू खान से यहाँ हालत पहुंची कि जिन लोगों ने सही समझा था उत्तर प्रदेश में गाय के नाम पे हत्याओं को, आज उनके लिए मुसीबत बन गया। कोई खुद तड़प रहा है, कोई खुद पीड़ित हो रहा है, तो किसी की पूरी फसलें ये सांड और गाय खा जा रही हैं, जिसका वो आरोप अब लगा रहे हैं सीधे सीधे योगी सरकार के ऊपर। यहाँ तक कि अब तो एक गाना बन गया है और वो गाना एक सज्जन अपनी गाड़ी में सुनते हुए जा रहे हैं और इसको समाजवादी करके एक वो है ट्विटर हैंडल उसने डाला भी है, और उस गाने के गाड़ी के सामने से सांड, गाय, बैल सब निकल रहे हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और गाना क्या चल रहा है आज ग्रामीण आंचल के अंदर लोकप्रिय है, जो जैसे बीजेपी ने नारा दे दिया, तो कहूँगा बहुत गलत नारा दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े मतलब एक हम सब के लिए एक बहुत बड़े मान्यता का वो है भारत के अंदर, उनको ये लाने की बात कर रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको जिताएंगे। अब जनता ने उल्टा नारा दे दिया, ग्रामीण आंचल के किसानों ने, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। अब ये देखिए एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में सुनते हुए जा रहे हैं और सामने से सब गाय और सांड और बैल निकल रहे हैं। सुनिए। जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में। क्या कह रहे हैं गाने में? जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। अब ये गाना जम के बज रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए मोदी जी के लिए मुसीबत बन गई कि मोदी जी की अब अकल सामने आई है और उनकी आंखें खुली हैं कितनी बड़ी समस्या योगी सरकार के राजनीति के चक्कर के अंदर बीजेपी की वजह से खड़ी हो गई है। एक सज्जन है धन जी यादव, उन्होंने वीडियो डाला है, सांड, बैल, गाय उनके खेत को चर रहे हैं। देखिए जरा, उन्होंने लिखा है बाबा जी खेत सांड चर गया, आय दुगनी कैसे होगी। अब जरा देखिए इस वीडियो। ये गांव दुर्गनपुर और हरिया खेड़ा के गेहूं की फसल में लखनऊ से अधिकारियों की टीम आई है सचिवालय से। ये सर्वे कर रहे हैं कि गेहूं की फसल में किसानों को कोई समस्या तो नहीं है। इसमें चपरासी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के अधिकारी हैं। ये सर्वे करके जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संदेश पहुंचाएंगे किसान खुशहाल है। ये देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, 35-40 के आसपास की अधिकारी हैं। इनकी व्यवस्था सब किसानों ने की हुई है। आपने खुद देखा कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ साफ तौर के ऊपर दिख गया कि इतने सारे गाय, बैल, सांड खेतों को चर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक अखबार ने ये तक छापा है अगले चरण की 50 सीटों पर सांड सबसे बड़ा मुद्दा। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अखबारों के अंदर पूरे आर्टिकल्स छप रहे हैं। यहाँ नीचे लिखा कई किसान खेतों की रखवाली में मरे, परिजन बोले नेता तय करें कि हम ज़रूरी या सांड। अब आप खुद सोचिए कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको कभी पहलू खान और अखलाक की हत्या गलत नहीं लगती थी। इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। और इरशाद शेख ने एक फ़ोटो डाला है जिसमें गाय और सांड खेतों को चर रहे हैं और लिखा है जो सांड को लाए हैं हम सब उनको भगाएंगे। ये नारा एक आम हो चुका है और अब सांड को लाने का आरोप जो है वो योगी सरकार के ऊपर लग रहा है, मोदी जी के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है, उसकी गलत नीतियों पे लग रहा है। एक अरुण कुमार है, उन्होंने फोटो डाला है किसान का जो एक मचान बना के रखवाली कर रहा है अपने खेत की सांडों से और बैलों से और गायों से, और लिखा है उन्होंने, बाबा जी यूपी का किसान मचान पर बैठकर दिन रात अपने खेत की रखवाली करता है, जानते हैं क्यों? सांड, गाय, बछड़ा, जंगली सुअर, नीलगाय ये सब आपकी देन है। तो ये इसका अंदाज़ा आपको लगाना होगा कि आज सांड, गाय, बैल कितनी बड़ी मुसीबत बन गया। बीजेपी की गौ रक्षा तथाकथित तौर पे गौ रक्षा के नाम पे 0 कोई ख़ास काम नहीं किया। सिर्फ उनके समर्थक जो थे उन्होंने क्या क्या कुछ कर दिया ये आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन आज इनके समर्थक भी इनसे मुखालिफ हो रहे हैं, खिलाफत कर रहा है, मुखालिफत कर रहा है। यूपी तक ने तो अपने जो वीडियो डाला उसमें लिखा कहीं इस बार सांड सरकार का कांड न कर दे। आप सोचिए कितना बड़ा मामला है। अब मैं आपको कुछ लोगों के 3 वीडियो बाइट्स लगा रहा हूँ।
अपने आप समझ में आ जाएगा कि जनता कितनी परेशान है। जनता इतनी परेशान है कि बीबीसी ने एक वीडियो कवरेज किया है, उनके पत्रकार साथ में गांव वालों के रात में गश्त पे निकले हैं कि कैसे गश्त करते हैं रात भर गांव वाले सांडों को भगाने के लिए, गायों को भगाने के लिए, और कह रहे हैं कि क्या ले आए ये लोग पूरा का पूरा। जरा देखिए इस वीडियो को। लेकिन ये गांव वाले इस वक्त घने जंगलों के बीच अपने खेतों में नाइट पेट्रोल पर निकले हैं, और ये लोग ये तब तक करेंगे जब तक एक फ्रेश टीम इनको रिप्लेस नहीं कर देती। ये एक रूटीन सा बन चुका है, और इस सिलसिले से ये सभी लोग नाखुश हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास इस वक्त कोई और विकल्प नहीं है। करीब करीब हर जिले में आवारा मवेशियों ने किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों की नाक में दम कर रखा है। कैसे गांव वाले रात भर जाग के अपने खेतों की रक्षा करने को मजबूर हैं, और वो करते रहते हैं 3-4 घंटे पेट्रोलिंग पूरे गांव में गश्त करते रहते हैं खेतों का, और जब वो जाते हैं जब दूसरी टुकड़ी आ जाती है। आपको अंदाजा नहीं है मोदी जी वरना बोलते नहीं कि हम समस्या का समाधान करेंगे। इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी गाय और सांड, जिनके नाम पर राजनीति करी थी कि इनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ज़रा आप खुद देखिए। अब मैं 2 वीडियो क्लिप्स लगाऊंगा, उसमें आप गांव वालों की पीड़ा सुनिएगा। नुकसान भाई यही होता जो सांड नहीं जो है रुकते हैं, ये सब बांध दो तार वार तोड़ के जो है घुस जाते हैं, सब चर जाते हैं। वो बरसियान थी वो देखो सब चर गए, फिर से उगाई है। कितनी दिक्कत होती है इतने ठंड में आप निकलते होगे काम करने? बहुत दिक्कत होती है सर, हम लोग क्या करें, अब आदमी। दिन में 12:30 बजे मैं अपने खेत में जानवर घुसे थे, उनको हाँकने के लिए गया, वो मेरे को दौड़ा लिए, फिर मैं वहाँ से भागा। तार आगे बंधा हुआ था, तार से नहीं निकल पाया, फिर किसी तरह भागने की कोशिश किया, हाथ उसमें फंस गया, फिर मैं अपनी जान बचाकर भाग के आया। बड़े शहर या छोटे गांव, यूपी ने मवेशियों का ऐसा आतंक पहले शायद ही देखा हो। अब आपने सुन लिया होगा किस तरह की मुसीबत गांव वालों के लिए बन गई, और अब ये मोदी जी को समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सांड एक बड़ा मुद्दा बन गया है। गाय बैल जो दूध नहीं देते, खुले मवेशी, गांव वाले खुला छोड़ देते हैं, बेचेंगे तो हत्या हो सकती है, खरीदार भी नहीं खरीदता कि हत्या हो सकती है। तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचा चुके हैं, और अब गाँव वालों की चिंता ये बढ़ गई है कि अगर इनको ले आए फिर से तो ये सांड हमारा क्या करेंगे आगे जाके। इसलिए अब बीजेपी को खुद अपने आगे खाई दिख रही है और पीछे कुआं दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, लोगों को जागरूक कर दीजिएगा। जो गौ रक्षकों को तथाकथित जो गुंडागर्दी करते थे, उनका समर्थन करते थे, आज उनके खेतों का क्या हाल हुआ है कि मोदी जी और योगी जी का टेंशन से बुरा हाल हो गया होगा, और पूरी बीजेपी परेशान हो गई है कि आज वो कह रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि सही में कुछ करेंगे। जो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद नीति बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो गोबर बिकवाएंगे। तो अब और मजाक बन गया और लोगों की फिक्रें बढ़ गई, और अगले चरण के अंदर क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।